हेलो स्टूडेंट्स, कल वीडियो काफ़ी लंबा बन गया था जिस वजह से आज दोबारा ट्राई करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वीडियो छोटा करने के लिए कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले नंबर किसे कहा जाता है? नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या। और नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेवल। यानी वे सभी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जो किसी को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए, या किसी को नापने के लिए, या किसी एक स्तर को बताने के लिए यूज किए जाते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? नंबर। नेक्स्ट आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं अब किन्हें कहते हैं? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, आइए जान लेते हैं। द नंबर दैट वी यूज्ड व्हेन वी आर काउंटिंग। यानी वे नंबर जब हम कोई काउंटिंग करते हैं, जिन नंबरों को यूज करते हैं, उन्हीं नंबरों को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। डेफिनेशन में लिखा हुआ है द नंबर दैट वी यूज्ड व्हेन वी आर काउंटिंग। एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग होती है, तो कह सकते हैं हम टोटल या ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं होल नंबर। होल नंबर का हिंदी मीन्स होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन होती है इंक्लूड विद जीरो। जो भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनमें जीरो को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो हमारा हो जाता है होल नंबर। द नंबर दैट इंक्लूडेड नेचुरल नंबर एंड जीरो। जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो हो जाता है होल नंबर। फर्स्ट इसमें कंडीशन दे रखा है नॉट ए फ्रैक्शन और डेसिमल। जो कि हमारा होल नंबर है वो नॉट ए फ्रैक्शन, भिन्न में नहीं होना चाहिए, और डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए एग्जांपल हमें दे रखा है, जो हमारा होल नंबर है वो जीरो इंक्लूड कर दिया नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर यहां से होता है 1 2 3 4 5 6, और जीरो को इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5 6। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर। इंटीजर का हिंदी में मीन्स होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहा जाता है, इंटीजर किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटीजर? ए काउंटिंग नंबर जीरो और द नेगेटिव काउंटिंग नंबर। ए काउंटिंग नंबर यानी जो भी नंबर गिनने वाले हैं और जीरो, और नेगेटिव काउंटिंग नंबर यानी जो काउंटिंग नंबर हैं उनको नेगेटिव के साथ साथ नो फ्रैक्शन और डेसिमल। इसमें भी हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना है। यानी जो हमारा नेचुरल नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी इसमें इंक्लूड है। वे सभी क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स, पूर्णांक। एग्जाम्पल ले लेते हैं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आगे कितने भी ले सकते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी इवन नंबर। इवन नंबर हिंदी मीन्स होता है सम संख्या। इवन नंबर का हिंदी में मीन्स होता है सम संख्या। और इसकी डेफिनेशन होती है कि जो भी हमारी संख्या है दो से विभाजित हो जाती हैं या जिनमें दो का भाग चला जाता है, वे सभी क्या कहलाती हैं? सम संख्या। तो एन इंटीजर दैट इज डिवाइबल बाई 2, यानी वे सभी पूर्णांक जो डिवाइबल बाई 2, दो से विभाज्य हैं, और या वन डिजिट मीन्स होता है इकाई का स्थान। तो 1 डिजिट इज 0 2 4 6 8, या उस नंबर में इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आना चाहिए। वो सभी क्या कहलाएंगे? हमारे इवन नंबर, सम संख्या। एग्जाम्पल में ले लेते हैं 12 18 50 198 etc। अब देखिए इनमें क्या बोला है मैंने, 1 डिजिट इज 0 2 4 6 8। जो 1 डिजिट होता है, इकाई का स्थान होता है, वो या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। तो इसमें देखिए 12 2 यूनिट डिजिट है, 2 है, तो इसीलिए ये इवन नंबर है। 18 में यूनिट डिजिट 8 है, तो इसीलिए ये इवन नंबर है। और 50 में 0 है 1 डिजिट की जगह, तो 0 है, इसलिए ये इवन नंबर है। और 198 में जो हमारा 1 डिजिट है वह 8 है, इसीलिए ये भी हमारा इवन नंबर है।
तो क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम ओड नंबर। ओड नंबर को हिंदी में कहा जाता है विषम संख्या। अब विषम संख्या किन्हें कहा जाता है? एन इंटीजर दैट इज नॉट डिवाइबल बाई 2, यानी वे सभी पूर्णांक जो 2 से विभाज्य नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या, ओड नंबर्स। और 1 डिजिट इज नॉट, यानी जो हमारा 1 डिजिट है, इकाई का अंक है, वो इज नॉट 0, 2, 4, 6, 8, यानी जो हमारे इवन नंबर में 1 डिजिट होता था वो हमारा ओड नंबर में नहीं होगा। यानी 0, 2, 4, 6, 8 का जो 1 डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 ओड नंबर में 1 डिजिट के स्थान पर नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 3, 5, 15, 17, 23। इन सभी में देखिए जो 1 डिजिट है वो ना तो 2 है, ना 4 है, ना ही 6 है, ना ही कहीं पे 8 है। इसीलिए ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे ओड नंबर, विषम संख्या। नेक्स्ट चलते हैं हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहा जाता है? कांस्टेंट को हिंदी में बोला जाता है नियत मान। नियत मान इसकी डेफिनेशन होती है ए नंबर दैट डज नॉट चेंज, यानी वह संख्या, वह नंबर जो डज नॉट चेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी जब भी हम लिखेंगे तो उसकी जगह पर हम कोई दूसरा डिजिट रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल में इसका हो गया, जैसे हमारे पास 5 है तो 5 का हमें 5 ही लिखना पड़ेगा। 5 की जगह हम 6 को नहीं लिख सकते, तो 5 है तो हमें 5 ही लिखना पड़ेगा। यानी और हमारे पास और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 8, तो 8 की जगह हम 8 ही लिख सकते हैं, नॉट इज इक्वल टू 10 नहीं लिख सकते। इसीलिए जो है वही लिखना होगा, ये किसी भी नंबर से चेंज नहीं हो सकते, इसीलिए इनको कांस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन यानी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन इंक्लूड इंटीजर्स। यानी वे सभी इंटीजर्स जो कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर जो है डेसिमल में भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर जो है डेसिमल में भी हो सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/2 क्या है हमारा रेशनल नंबर, 2/3 रेशनल नंबर, एंड 4/5 रेशनल नंबर, एंड 0.5 रेशनल नंबर है, 5.7 रेशनल नंबर है। क्योंकि जो वे सभी नंबर जो हमें कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन। यानी इसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, या पॉइंट के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते। वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √2, √3, √5, ये सभी क्या हैं हमारे इरेशनल नंबर, क्योंकि हम इनको ना तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना ही डेसिमल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोला जाता है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू इट इज द वैल्यू ऑफ it is the value of where the digit is in the number। यानी इट इज द वैल्यू ऑफ द वेयर इज द डिजिट इज इन द नंबर, यानी संख्या में वह डिजिट कहां स्थित है उसी को प्लेस वैल्यू कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे थोड़ा। जैसे मैंने एक डिजिट लिया 1526, 1526 में अगर हमें 6 की प्लेस वैल्यू पूछता है तो 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, 6, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है, 1 डिजिट है। अब हमें पूछे इसकी प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू, तो 2 हमारा किस पर, 10 पर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 2 के पीछे हमारे कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट हैं, 1, उतनी 0 लगा देंगे। तो 2 की जो है प्लेस वैल्यू 20 हो गई। अब हमें 5 की निकालनी है, तो 5 और 5 के बाद में कितने डिजिट हैं इसमें, 2, तो 2 0 ऐड कर देंगे, तो 5 की जो प्लेस वैल्यू हो गई वो 500 हो गई। अब 1 की अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 1, और 1 के आफ्टर कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगाएंगे, तो 1 की जो है हमारी प्लेस वैल्यू 1000 हो गई। इसी तरह सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है अंकीय मान। अंकीय मान। द डिजिट वैल्यू इज द फेस वैल्यू। यानी द डिजिट वैल्यू इज द फेस वैल्यू। जो डिजिट की वैल्यू होती है वही फेस वैल्यू होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, वही 1526। अब हमें इसमें अलग अलग नंबरों के अलग अलग फेस वैल्यू निकालनी है। फेस वैल्यू का मतलब है कि हमें यही देखना है कि फेस किसका बना हुआ है। अगर हमें 6 की फेस वैल्यू पूछे तो 6 ये किसका फेस है, 6 का, तो 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। 2 किसका फेस बन रहा है इसमें, 2, तो इसकी फेस वैल्यू 2 हो गई। 5 है तो 5 की फेस वैल्यू 5 हो गई, और 1 है तो 1 की फेस वैल्यू 1 हो गई। यानी फेस वैल्यू इज द डिजिट वैल्यू। जो डिजिट हमारा बना हुआ होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, 0 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूट कॉन्सिटिव। कॉन्सिटिव का मतलब होता है क्रमशः। अब कॉन्सिटिव का हिंदी मीन्स होता है क्रमशः। ये कहा जाता है, इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है किसी को लगातार लेना, किसी सिस्टम में लगातार चलना ही कॉन्सिटिव कहलाता है, क्रमशः कहलाता है। इसकी डेफिनेशन होगी इन रो, विदाउट एनी मिसिंग, without any missing number or object, in row। लाइन में विदाउट एनी मिसिंग नंबर और ऑब्जेक्ट, किसी को भी मिस किए बिना नंबर और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सिटिव। कॉन्सिटिव एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें कई सीरीज टाइप बन सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव ओड हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव इवन हो सकते हैं, और या पूरे ही नेचुरल नंबर हो सकते हैं। मीन्स एक क्रम बन जाएगा, क्रम टाइप का। उस क्रम में कहीं भी स्किप्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रम टूटना नहीं चाहिए, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूटिव कहते हैं, क्रमशः। ऐसे एग्जाम्पल में मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 आर नेचुरल। कॉन्स्टिट्यूटिव। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, जैसे 2 4 6 8 10 आर इवन। कॉन्स्टिट्यूटिव। एंड नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं,
are odd quantitative। नेक्स्ट वन एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 2015, 2016, 2017 एंड 2018 आर क्वांटिटी ईयर। तो नेक्स्ट आज के लिए इतना ही है। वीडियो अपलोड करेंगे, जैसा कि रिजल्ट मिलेगा तो और वीडियो अपलोड की जाएंगे।